जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें साथियों जीके जीएस से टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथियों आज के इस 50 क्वेश्चन में आपको कम से कम 40 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। तो साथियों आप सभी पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाइए। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कृषि विज्ञान, पादप, घास या फिर डी निमेटोड्स का। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो याद रखिएगा घास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है घास का। आगे देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, यानी कि तीनों किरणें उत्सर्जित करती है रेडियोधर्मी पदार्थ। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर बताइए और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। भारत में याद रखिएगा बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है। कितना है? तो बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक वर्ग स्क्वायर क्षेत्र में टोटल 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। बिहार में ये सबसे अधिक है। और अगर आपसे पूछे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो याद रखिएगा दिल्ली। सर्वप्रथम किस शासक ने एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत कर समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। याद रखिएगा सम्राट अशोक किनके पुत्र थे? तो याद रखिएगा बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। और बिंदुसार किनके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। और साथियों आपको बार बार बोल रहे हैं, आप लोग साइड में कॉपी लेके बैठिए और प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में लिखते चलिए। और फिर सेशन के लास्ट में आपको काउंट करके अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताना है। तो देखिए, पंचायत समिति का जो गठन है ये प्रखंड स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर? प्रखंड स्तर पर। कुम्हरार क्यों प्रसिद्ध है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए, कुम्हरार क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, कुम्हरार कहाँ पर है? तो ये पटना में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मौर्य कालीन राजप्रसाद के लिए प्रसिद्ध है कुम्हरार। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। योग शिक्षा विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है? चलिए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए, योग शिक्षा विश्वविद्यालय ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर जिला में स्थित है। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया है? चलिए, 8 के लिए आंसर बताइए, भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में।
आगे देखिए, अटुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। अटुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है केरल राज्य में। तमिलनाडु नहीं होगा, यहाँ पे केरल होगा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो देखिए, हमने आपको बताया था अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। तो यहाँ पे महाप्राण ध्वनियाँ पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये क्या होता है? महाप्राण ध्वनियाँ होता है। और अल्पप्राण क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। जैसे कवर्ग की बात करें तो कवर्ग में आता है आपका क, ख, ग, घ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दूसरा और चौथा। तो ख और यहाँ पे देखिए चौथा घ, ये दोनों क्या है? महाप्राण है। बाकी क, ग और लास्ट में ये जो है ये क्या है? तीनों ये अल्पप्राण है। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए आंसर बताइए। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन 11 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, परिषद, बैठक, महावर्तन ये सभी क्या है? सभा का पर्यायवाची है। जबकि सम्मिलित ये सभा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, सम्मिलित। आगे देखिए, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों, श्री गणेश करना का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इतिश्री। बी ऑप्शन में दिया हुआ है इतिश्री। ये श्री गणेश का क्या है? विलोम शब्द है। आगे देखिए, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मुमुक्षु, जो कि ए ऑप्शन में दिया है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? चलिए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर बताइए। कोई आ रहा है, इसमें जो कोई है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर 14 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्योंकि कोई से यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन व्यक्ति है, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति का यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। एक होता है प्रत्यय जो कि शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे लगता है। तो मिठास में यहाँ पे हो जाएगा आस प्रत्यय। निह जोड़ कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो साथियों, निह जोड़ कलंक का सही संधि शब्द हो जाएगा निष्कलंक, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत में आएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वीणा पानी। यानी कि वीणा है जिनके पानी में, पानी मतलब होता है हाथ, तो कौन है? अर्थात सरस्वती माता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वीणा पानी। ये क्या है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर बताइए।
अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, इसका आंसर हो जाएगा महामूर्ख। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में अवस्थित है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कल भी हमने आपको बताया था, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई सिंहों की वास स्थली है? चलिए 20 नंबर के लिए आंसर बताइए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई सिंहों की वास स्थली है? तो ये हो जाएगा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पेरियार नेशनल पार्क पूछा जाता है कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 5 जून को। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो देखिए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए। सार्क, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1985 में इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। और सबसे लास्ट में कौन सा देश जुड़ा है? अफगानिस्तान। 2005 में अफगानिस्तान सार्क में जुड़ा है, इसे जरूर ध्यान रखिए। तो 8 देशों में सबसे घना आबादी वाला हो जाएगा आपका बांग्लादेश। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है बांग्लादेश। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो साथियों, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा कौन सी नदी? गोदावरी नदी, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, और इस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए साथियों, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ये लागू किया था किसने? कॉर्नवालिस ने, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा एक कैसा सदन है? तो ये एक अस्थायी सदन है और इसे भंग किया जा सकता है।
तो कैसे भंग कर सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति कर सकता है भंग, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या वृद्धि। ये आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। बाकी औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, रोजगार का सृजन, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो साथियों, इनमें से कौन सा टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? तो ये है उत्पाद शुल्क। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। बाकी पूंजी अभिलाभ कर, धन कर, संपदा शुल्क, ये सभी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी पूछे किस प्रकार का कर है? तो ये भी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत में आता है। ब्रिक्स समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए, ब्रिक्स को लिखा जाता है BRICS और इसके नाम में ही सभी देश छुपा हुआ है। बी से आपका क्या हो गया? बी से आपका हो गया ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे देखिए भारत, चाइना, रूस है, इसमें ब्रिटेन नहीं है। बी का मतलब यहाँ पे ब्राज़ील होता है। तो ब्रिटेन जो है ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी जो है ये आपका संबंधित हो जाएगा किससे? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। वायुमंडल में ओजोन परत, चलिए सभी ऑप्शन को देखिए, क्या करती है? तो दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन परत परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। और ओजोन परत ये किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड की। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर 36 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? उसका भार घट जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्या होगा? उसका भार घट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? तो साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था किसने? ज्योतिबा राव फूले ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कब किया था? तो डेट याद रखिएगा, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? तो ये किया गया था कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत में। कहाँ पर? भारत में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो साथियों, यहाँ पर 39 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस बैठक की अध्यक्षता किया था किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है?
तो देखिए दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक याद रखिएगा कितनी बार की गई है, तो कभी भी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वित्तीय आपातकाल ये आर्टिकल 360 में है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये जो अधिकार है ये है राष्ट्रपति को। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी यानी कि ज्वारनद मुख बनाती है? तो देखिए, हमने आपको बताया था भारत की जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि अपना जल इधर अरब सागर में गिराती है, वो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो हमेशा एस्चुअरी ज्वारनद मुख बनाती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियां याद रखिएगा, ताप्ती और नर्मदा है। तो ऑप्शन में देखिए ताप्ती दिया हुआ है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो साथियों, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह, और इन्होंने आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साथियों, सुंदरवन या मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को बताया था, लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। फोन एक स्थानीय पवन है। चलिए 48 के लिए आंसर बताइए। फोन जो है किस देश में स्थानीय पवन है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 48 के लिए डी, स्विट्जरलैंड की। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो दोस्तों, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य जो है आरबीआई निभाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।